गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने भर्तृहरि रचित नीति शतकम के कुछ पद्यों पर चर्चा की थी। आज भी हम इस वीडियो के माध्यम से इसी ग्रंथ के 12वें तथा 13वें पद्य पर विचार विमर्श करेंगे। इन दो पद्यों में से 12वें पद्य में कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि मनुष्य को प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने के लिए साहित्य, संगीत, कला आदि के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि साहित्य, संगीत इत्यादि से समन्वित मनुष्य ही संसार में प्रतिष्ठापूर्वक जीवन यापन कर सकता है। इसी क्रम में कवि के द्वारा यह कहा गया है कि जो भी मनुष्य इन कलाओं से रहित है वे मनुष्य होते हुए भी पशु तुल्य होते हैं। पद्य इस प्रकार है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद भागधेयं परमं पशूनाम। मित्रों, इस पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तत् पशूनां परमं भागधेयम्। मित्रों, इस पद्य का अन्वय करने हेतु हम नरः या मानवः या मनुष्य इस पद का अध्याहार करते हैं और साथ ही क्रियापद के रूप में हम भवति इस पद का भी अध्याहार करते हैं और इन दोनों पदों को साहित्य संगीत कला विहीन इत्यादि पद के साथ यदि जोड़ देते हैं तो अर्थ करना आसान होता है और ऐसा करने पर अन्वय होगा साहित्य संगीत कला विहीनः पुच्छ विषाणहीनः नरः साक्षात् पशुः भवति। अब हम इनके पदार्थों की विवेचना करते हैं और इस क्रम में हम सर्वप्रथम साहित्य संगीत कला विहीनः इस पद को ग्रहण करते हैं। इस साहित्य संगीत कला विहीनः पद से तात्पर्य है काव्यालंकारादि ज्ञानादि शिल्प रहितः, अर्थात साहित्य संगीत कला आदि के ज्ञान से रहित। पुच्छ विषाणहीनः इत्युक्ते लांगूल श्रृंग रहितः, पूंछ और सींग से रहित। साक्षात इत्युक्ते प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष। पशुः इत्युक्ते जंतुः अर्थात प्राणी। अब इनको अगर हम एक साथ अन्वित करके अर्थ करना चाहेंगे तो अर्थ होगा साहित्य संगीत कला आदि के ज्ञान से रहित मनुष्य सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु के समान होता है और ऐसा पुरुष तृणम न खादन अपि जीवमानः। तृणम इत्युक्ते अर्जुनम, तिनका या घास। न खादन, न खादन इत्युक्ते न भक्षयन्, न खाता हुआ। अपि इत्युक्ते भी जीवमानः इत्युक्ते प्राणान
दधानः प्राण को धारण करता है या करता हुआ, तत् तत् इत्युक्ते वह, पशूनाम इत्युक्ते जंतूनाम, परमम इत्युक्ते उत्कृष्टम, भागधेयम इत्युक्ते अदृष्टम, अदृष्ट अर्थात दैव है। अब इनको अगर हम सभी को एक साथ अन्वित करेंगे तो इस पद्य का अर्थ होगा, साहित्य, संगीत तथा कला आदि के ज्ञान से रहित पुरुष, सींग और पूंछ से रहित पशु के समान होता है। वह तृण को न खाकर भी जो जीवन धारण करता है, वह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मित्रों, इस पद्य का भाव यह है कि जो भी मनुष्य इस संसार में साहित्य, संगीत और कला आदि के ज्ञान से रहित होता है, वह मनुष्य होते हुए भी पशु के तुल्य होता है। घास आदि न खाते हुए भी ऐसा पुरुष जो जीवन धारण करता है, वह निश्चित रूप से पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य घास खाना प्रारंभ कर देगा, उस दिन पशुओं को खाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात पशुओं का जीवन जीना भी दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए ऐसा मनुष्य जो साहित्य, संगीत, कला आदि से हीन है, वह सींग पूंछ रहित पशु के तुल्य ही होता है। अतः हमें साहित्य, संगीत, कला आदि के प्रति समर्पित होना चाहिए, अर्थात साहित्य, संगीत, कला आदि के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, इस पद्य में उपजाति छंद है, जिस छंद का लक्षण है अनंतरोदिरित लक्ष्म भाजो पादो यदि या वुप जात यस्ता, अर्थात इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण से युक्त छंद को हम उपजाति कहते हैं। अर्थात जिस छंद में इन दोनों का प्रयोग एक साथ हुआ हो, उस पद्य को हम उपजाति छंद से समन्वित कहते हैं। मित्रों, अगला जो 13वां पद्य है, उस पद्य में भी विद्या से युक्त होना हम मानवों के लिए अत्यावश्यक है, इसी का प्रतिपादन किया गया है। और ज्ञान के प्रति हमारी अभिरुचि हो, इस हेतु विद्या आदि ज्ञान से रहित व्यक्ति को पशु कहा गया है, इसी का प्रतिपादन है। पद्य कुछ इस प्रकार है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस पद्य का अन्वय हम इस प्रकार कर सकते हैं, येषां विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः न ते मृगाः भूविभारभूता मनुष्य रूपेण चरन्ति। इस पद्य का अर्थ करने हेतु जब हम इस पद्य पर दृष्टिपात करते हैं,
तो हमें इस पद के तीसरे चरण में कर्तृपद के रूप में ते प्राप्त होता है और इसी के अनुरूप चतुर्थ चरण में हमें क्रियापद के रूप में चरंती पद प्राप्त होता है। ते से तात्पर्य है तादृशाः पुरुषाः, अर्थात उस प्रकार के पुरुष, और चरंती से तात्पर्य है संचरंती, विचरंती, अर्थात विचरण करते हैं। अब इन दोनों पदों को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा ते चरंती, मतलब उस प्रकार के पुरुष विचरण करते हैं। कहां विचरण करते हैं? तो उसके लिए कहा भूवि, भूवि इत्युक्ते पृथिव्याम, पृथ्वी पर। और किस प्रकार से विचरण करते हैं? तो कहते हैं भारभूताः, भारभूता इत्युक्ते भार रूपेण सन्तः, भार स्वरूप होते हुए। अब इन सभी पदों को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा ते भुवि भारभूताः चरंती, अर्थात वे इस पृथ्वी के भार स्वरूप होते हुए विचरण करते हैं। अब यहां दो पद और हैं, मनुष्य रूपेण, मनुष्य रूपेण इत्युक्ते नर रूपेण, और एक पद है मृगाः, मृगाः इत्युक्ते पशुभूताः, पशु स्वरूप होते हुए। इसका अन्वय ते के साथ होगा, और जब ते के साथ इसका अन्वय होगा तो हम अन्वय करेंगे ते मृगाः, अर्थात वे पशुभूत मनुष्य भूवि भार भूताः, संसार के भार स्वरूप होते हुए मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मर्त्यलोके इत्युक्ते इस मनुष्य लोक में, चरंती इत्युक्ते विचरण करते हैं। अब सभी को एक साथ अन्वित करेंगे तो अर्थ होगा वे पशु भूत मनुष्य इस मनुष्य लोक में पृथ्वी के भार स्वरूप होते हुए मनुष्य रूप में विचरण करते हैं। मित्रों, ऐसा अर्थ करने पर हमें हमारे सामने में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे कौन से पुरुष पृथ्वी के भार स्वरूप होकर इस संसार में विचरण करते हैं। तो इसी का उत्तर इस पद के प्रथम तथा द्वितीय चरण में दिया गया है, जहां येषाम, इस षष्ठ्यंत पद का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया गया है। जहां येषाम से तात्पर्य है येषाम नरानाम, अर्थात जिन मनुष्यों में, जिन मानवों में, जिन पुरुषों में विद्या, विद्या इत्युक्ते वेद व्याकरणादि, अर्थात वेद व्याकरण आदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और न तपः, और न ही व्रतोपवासादि का बल है, और न दानम, और न ही सतपात्रे, अर्थात सतपात्र को दान देने की क्षमता है, और न ज्ञानम, और न ही शास्त्रीय या व्यावहारिक ज्ञान है, और न शीलम, और न ही उसमें सद्वृत्ति है, और न गुणम, और न ही दया दाक्षिण्यादि गुण है, और न ही धर्म, सदाचरणादि धर्म है। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, कारण वे लोग इस मर्त्यलोक
अर्थात मनुष्य लोक में संसार के 12 स्वरूप हैं। अब इन समस्त पदार्थों को एक साथ अन्वित करके जब हम इस पद्य का अर्थ आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहें तो इस पद्य का अर्थ होगा, जिसको विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म इनमें से कुछ भी नहीं है, वे इस संसार में मनुष्यों के रूप में वसुंधरा अर्थात पृथ्वी के 12 स्वरूप साक्षात पशु होकर घुमा करते हैं। पद्य का भाव यह है कि हम सभी ने अगर इस संसार में जन्म ग्रहण किया है तो हम सबकी प्रवृत्ति विद्या, तप, व्रत, ज्ञान, शील आदि के प्रति होनी चाहिए। अर्थात हम सभी को विद्यादि ज्ञान से समन्वित होना चाहिए, क्योंकि विद्यादि ज्ञान से समन्वित होने पर ही हम वास्तव में मनुष्य पद के हकदार होते हैं, अर्थात मनुष्य कहलाने की पात्रता को प्राप्त करते हैं। और अगर इन ज्ञानों से हम रहित होते हैं तो हम मनुष्य होते हुए भी इस संसार में पशु के समान ही विचरण करते हैं। इसलिए हम सभी को विद्या आदि ज्ञान की प्राप्ति के प्रति तत्पर होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए। मित्रों, इस पद्य में भी पूर्व की भांति उपजाति छंद ही है, जिसका लक्षण हम पूर्व में प्रतिपादित कर चुके हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी ग्रंथ के कुछ अन्य पद्यों पर चर्चा करेंगे।